ये जो SIR के लिए यहाँ पर ममता बनर्जी ने धरना दिया, ऐसे करके इलेक्शन जीत पाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो SIR का जो धरना का ये है, ये इलेक्शन के ऊपर निर्मित नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं भी होगा फिर भी ममता बनर्जी जीतेगी, और ये SIR का धरना भी नहीं होगा फिर भी ममता बनर्जी जीतेगी, क्योंकि बंगाल के जो आम जनता है वो अपनी घर की बेटी, अपनी बंगाल की कोलकाता की जो अपनी खुद की बेटी है उसको विश्वास करती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है ये जो भारतीय जनता पार्टी जो वो लोग जो बंगाल को दाखिल करना चाहते थे कि जैसे तैसे भी करके कि बंगाल को हासिल करना चाहिए, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किया है। हिंदू मुस्लिम का जो पॉलिटिक्स चल रहा है ये सिवा से बीजेपी क्या जीत पाएगी? एकदम ही नहीं, क्योंकि ये हमारा जो कोलकाता है, ये जो वेस्ट बंगाल है, ये संगति का राज्य है। अगर आप लोग देखोगे कि दुर्गा पूजा होती है या काली पूजा होती है, वहाँ पे हम लोग माँ काली को मछली से भोग देते हैं, तो ये संगति का राज्य है। तो ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी SIR के नाम पे जो इलेक्शन कमीशन को हाथ में लेके जो अपने जो क्या बोलूँ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की जगह पे जो एडजुडिकेशन का नया नाम है, ये जो नया ड्रामा है, ये करके भी वो कैसे भी करके भी वो जीत नहीं सकते। लेफ्ट फ्रंट बीजेपी और हुमायूं कबीर का जो पार्टी है, सब लोग ये जो SIR का लेकर ममता बनर्जी ने धरना दिया है, यहाँ पर इसका ट्रोल कर रहा है, बोला है ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है इसलिए SIR लोगों यहाँ पर बैठ गई है, इसको आदत बन जाना चाहिए ममता बनर्जी। देखिए, ऐसे सब कोई बहुत कुछ बोलेंगे, ऐसे शुभेंदु अधिकारी भी बोले थे कि रोहिंग्या पकड़ेंगे, बांग्लादेशी पकड़ेंगे, तो ये वोट के पहले जब उनके पास कुछ नहीं है, जस्ट जीरो, लेफ्ट फ्रंट तो जीरो ही है, पार्लियामेंट में उनके पास कुछ भी नहीं है, अभी पार्टी के मेंबर के हिसाब से भी कुछ नहीं है, तो वो ऐसे ही बोलेंगे। 2026 का जो इलेक्शन है उसके पहले ममता बनर्जी ने युवा साथी चालू किया, सिर्फ वोट ग्रैब करने के लिए चालू किया ममता बनर्जी के पास वोट नहीं है, ये वेलफेयर स्कीम के वजह से वोट गैदर करना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये जो SIR चल रहा है, ये पर बहुत लोग सुसाइड किया, बहुत लोग मारा गया, ठीक है, बहुत लोग को परेशान हुआ है। तो एक दल है TMCP व तृणमूल कांग्रेस, वो विकल्प और कुछ नहीं है, एक ही है, वो तृणमूल कांग्रेस है। तो मैं एक ही बात ही बोलना चाहता हूँ, ये जो कर्मसूची हो रहा है, धरना मंच कर्मसूची है, ये आम पब्लिक के लिए भी आ सकता है। ये जो काम है ये ममता बनर्जी कर रहा है वोटर अधिकार के लिए। वोटर अधिकार हमारा वोटर अधिकार का नाम है, मेरा अगले घर का वोटर अधिकार पर नाम नहीं है। वो समझा कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये वोटाधिकार प्रयोग करने के लिए प्रॉब्लम है। जो SIR का नाम में थप्पाबाजी लगा रहा है बीजेपी सरकार, उसके ऊपर में ये कर रहा है। तो इस सब में ममता बनर्जी एकमात्र उपाय है कि ममता बनर्जी के साथ रहना पड़ेगा, और रहने के लिए SIR में समर्थन करने के लिए और ये सब दूर करने के लिए एक ही विकल्प है, एक ही दल है, वो है तृणमूल कांग्रेस। और आप एक युवा है ये पश्चिम बंगाल का, और युवा होकर क्या चाह रहे हैं? जो युवा साथी प्रकल्प हो रहा है, वेलफेयर स्कीम क्यों कर रहा है? बीजेपी ने बोला ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है, ये स्कीम से वोट गैदर करना चाहिए। देखिए, एक बात बोलना चाहिए, युवा साथी जो प्रकल्प है इसमें, हाँ, ये मानता हूँ 1500 रुपए बहुत कुछ नहीं है, मतलब ये 1500 रुपए में आप चार एग्जाम में तो अप्लाई कर सकते हो। तो ये सरकारी नौकरी का ये रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो इसके लिए तुम तो 4 में तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपके पापा के पास तो हाथ मांगना नहीं पड़ेगा। आपको कॉलेज में जाओगे तो उसके टाइम आपको गाड़ी घोड़ा जो है आम एक आम फैमिली में जो लगता है, उसको एक लड़का को जो दरकार होता है, वो सब के लिए चिंता नहीं करने का लिए। इसलिए युवा साथी प्रकल्प ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है। हम लोग पूरा युवा साथी में पूरा समर्थन करता है। धरना का दूसरे दिन, और यहाँ पर देख रही है जो आर्टिस्ट है वो रविंद्रनाथ टैगोर का पिक्चर ड्रॉ कर रहा है और ऊपर पे लिखा है SIR। अब यहाँ पर आके रविंद्रनाथ का पिक्चर ड्रॉ कर रहा है और ऊपर पर लिखा
है एसआईआर, क्यों? एसआईआर जो हो रहा है बंगाल जूट की, जो बंगाल में पूरा हो जा रहा है, इसके लिए हमारा ये प्रोटेस्ट है, पेंटिंग। और ये पेंटिंग जो हम बना रहे हैं, एसआईआर ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो बंगाल के इतना आदमी का जो जाने चले गए हैं, उनका जो जिंदगी चले गए लाइफ टाइम के लिए, वो है एज पर आई एम द आर्टिस्ट, उनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए मतलब बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है, आम आदमी होकर, आर्टिस्ट होकर आप इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीएम के साथ है आप? सीएम के साथ है। एक लेडी जो देश में लड़ाई कर रही है, और उनको तो सपोर्ट सबको करना चाहिए। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट किया उनको? एक लेडीज होके इतना उम्र में भी इतना लड़ाई कर रही है, इसके लिए हम लोगों को शुक्र गुजार होना चाहिए उनके पास कि हमारे हिंदुस्तान में एक ही लेडीज है, पूरा देश के लिए लड़ रही है, एक आंदोलन कर रही है। और जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, वो ट्रोल कर रहा है इस धरना को लेकर, एसआईआर को लेकर। अब इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी का जो है ना कोई काम नहीं है, सब बात है। कोई भी देश में, दिल्ली में तो बैठा हुआ है, आपके लिए क्या किया, बंगाल के लिए क्या किया, असम के लिए क्या किया, त्रिपुरा के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, और करेगा भी नहीं। उनको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अपना पाखंड जो है वो बढ़ रहा है देश में। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसमें कोई गैर नहीं है। जो नौकरी के बाद बोलेगा उसको अंदर कर देगा, देशद्रोही बोल देगा। अब अभी वो जो एसआईआर लेके आए हैं, बंगाल में दीदी को हराना बहुत मुश्किल है। 3-4 बार ट्राई किया, हरा नहीं पाया। अभी वो उसको ये रास्ता अपनाना पड़ा, लेकिन उसको पता ही नहीं है, आधा से ज्यादा बीजेपी का ही वोटर था जिसका नाम कटा है। और आप क्या चाह रहा है, ये चौथी बार के लिए सीएम बने ममता बनर्जी? डेफिनेटली, और क्या, एक ही तो लेडीज सीएम है, और दिल्ली में जिसको बैठा है वो तो डांसर था। हम लोग पता है, हम आर्टिस्ट है, दिल्ली में बहुत एग्जीबिशन करते हैं, तो डांसर था। और ये फूड में, रोड में लड़ते लड़ते नेत्री बनी है। दीदी का धरना चल रहा है यहाँ पर दूसरे दिन, और लगातार बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट सब इनको लेकर ट्रोल कर रहा है। आप यहाँ पर है, आम जनता बनकर आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, दीदी तो लड़ रहा है, आम जनता के लिए लड़ रहा है, क्योंकि जो निर्वाचन कमीशन है वो तो पूरा बीजेपी पूरा चला रहा है, और एसआईआर के थ्रू से एसआईआर जो हो रहा है एकदम गलत सा हो रहा है। बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है, इसलिए 172 हमारा आम आदमी जो मौत हो गई उसकी। तो एसआईआर जो है वो सुष्ठु से अगर हो, इसलिए धरना कर रहा है आज हम, और हम लोगों के इसमें पूरा सपोर्ट है। आप लोगों की तरफ से पूरा सपोर्ट है। बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है वो कैसे गलत हो रहा है? एसआईआर गलत नहीं है, हमारा जो सीएम बोल रहा है गलत नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो 10 करोड़ यहाँ पर पॉपुलेशन है उसके हिसाब से गलत हो रहा है। इसका बहुत टाइम देना चाहिए था। इसका इतना कम समय में इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है निर्वाचन कमीशन का, यह गलत है। यही मुद्दा है। और बीजेपी बोल रहा है सीएम के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए धरना पर बैठ गए, इसलिए युवा साथी कर दिया। वो तो बोलेगा ही, इतना लोग को मार दिया गया है, उसका तो कोई वो नहीं उठा रहा है, उसका कोई स्टेप नहीं ले रहा है, वो तो बोलेगा ही। दीदी जो है वो बंगाल के लिए काम कर रहा है, वो जो बीजेपी है वो यहाँ पर हम लोगों का जो है बहिरागत है, और हम लोग दीदी का ही सपोर्ट को करने वाला है। बहिरागत से हमका कोई लेना देना देंगे। आज से युवा साथी का एक जो 1,500 टाका है वो मिला है सब लोगों को। तो मुख्य विपक्षी दल ने बोला है ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है, ये करके वो लोग 26 का वोट जीतने वाला है। देखिए, ममता बनर्जी जो है, ममता बनर्जी एक लीडर है जो रास्ता में बैठ सकता है। बीजेपी आप देखिए, दिल्ली से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, बंगाल में रात में बैठ जा रहा है, और ममता बनर्जी रास्ता में है। ठीक है, विरोधी बहुत सारे, बीजेपी बहुत सारे कुछ बोल सकता है, लेकिन इसमें कुछ बंगाल का जो 10 करोड़ मानुष है, ठीक है, इसमें उन लोगों का कुछ जाता नहीं है। ठीक है, बंगाल का जितना लोग है सब जानता है जे बीजेपी एक जुमला पार्टी है।
ठीक है। और ममता बनर्जी जो कमिटमेंट करता है, ये जो परिवर्तन यात्रा हो रहा है बंगाल में, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब परिवर्तन यात्रा का फोटो देखा है? देखा है? एसआर असली एसआर उधर हुआ। लोग दिखाइए आप, परिवर्तन यात्रा में जो रात में चल रहा है, उन लोगों का जो लीडर है, वो जितना लीडर है सेंट्रल से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, सारे जितना स्टेट में उन लोग है आ रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल में असली एसआर हम लोग क्यों बोल रहे हैं? उनके मिचिल पे और मीटिंग पे हो रहा, क्योंकि उन लोगों का मीटिंग में आप पूरा मीटिंग कवर कीजिए। आप इधर का मीटिंग छोड़ दीजिए, इधर का तो आप देख रहे हैं कितना लोग है, ठीक है। आप उधर का मीटिंग कवर कीजिए, देखिए, आप दिखाइए हम लोग को जो मीटिंग में और मिचिल में 10,000 लोग हैं। अब दिखाइए हम लोग, अगर हम 10,000 दिखा पाएंगे तो हम मान लेंगे हाँ बीजेपी का कोई संगठन इधर है। अब बीजेपी का बैनर देखा है, लिखा है दौले दौले जोग दिन, मतलब एक पार्टी बोलता है हम विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, अभी बैनर में लिखा है दौले दौले जोग दी। मिस्ड कॉल का कॉन्सेप्ट चला गया, वो समझ गया मिस्ड कॉल भी वेस्ट बंगाल का कोई लोग नहीं देंगे उनको। तो जो पार्टी को मिस्ड कॉल देने वाला लोग नहीं है, वो बंगाल में सरकार करेगा क्या? और 2026 में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? कितना सीट मिलेगा टीएमसी को? हम लोग तो बोल दिया 250 क्रॉस करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस, देखिए हम लोग का लीडर एक है, ममता बनर्जी। पूरा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एक ही फेस चलता है, वो ममता बनर्जी। और हम लोग का सेनापति है अभिषेक बनर्जी, यूथ आइकॉन, ठीक है। अगर ममता बनर्जी फ्रंट में रहेगा, उसके पास है अभिषेक बनर्जी रहेगा, बीजेपी आएंगे देख के चले जाएंगे। कॉन्फिडेंस हम लोग है, हम लोग बोल रहे हैं 250 हम करेंगे, और बीजेपी 70 है, 50 के नीचे आएंगे जरूर आएंगे, क्योंकि हम लोग का कुछ करने नहीं है। जो आम पब्लिक है वेस्ट बंगाल का, वो वोट नहीं देंगे बीजेपी, नहीं देंगे। जुमला पार्टी को आप बोलिए ना, इतना लोग है, आप सबसे पूछिए किसी का अकाउंट में 15 लाख आया क्या? नहीं आया। लेकिन अब आज दीदी अनाउंस किया युवा साथी, अब 2-3 दिन बाद आई है, सबसे पूछिए बोलेगा हाँ युवा साथी आ गया अकाउंट में। अब जो औरत लोग है उसको पूछिए लक्ष्मी भंडार मिलता है, बोलेगा हाँ मिल गया। आप बातों में नहीं, कर्मों में विश्वास करता है। पूरा एक ट्रक भरा हुआ है, पूरा एक वैन भरा हुआ है। यहाँ पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का पिक्चर है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पिक्चर है, वो जो सुप्रीम कोर्ट गया था दीदी, उसका पिक्चर है। अब एक युवा है इस पश्चिम बंगाल का, क्यों ये दीदी का पिक्चर लेकर क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर? क्योंकि आज जो है वो दीदी के लिए ही है, और आज हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं वो भी दीदी के लिए ही हुए हैं, क्योंकि वो एक इंसान जो पूरा पश्चिम बांग्ला के लिए जो आवाज़ उठाया है सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग का हक लेके सवाल उठाया, हम लोग का एग्जिस्टेंसी लेके सवाल उठाए, ये एक इंसान, ये है ममता बनर्जी। इसीलिए पूरा गाड़ी भर के, पूरा प्लेकेट भर के उन्हें उनका ही पिक्चर्स दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे बीजेपी सरकार जो है, उनको एक आंसर से जवाब नहीं मिलता है, उनको डिफरेंट वे में आंसर देना पड़ता है। तो यहाँ पे दीदी जो आंसर दे रहे हैं, वो एक नागरिक बन के, एक लॉयर बन के सुप्रीम कोर्ट में जाके सवाल किया हम लोग का हक, हम लोग का फंडामेंटल राइट लेके, जहाँ पे वोटर अधिकार हम लोग का बचपन से हम लोगों का अधिकार लिस्ट में, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हक हम लोग से छीन ले रहा है। इसके लिए उन्हें सवाल उठाए, क्योंकि वोट अधिकार हम लोग का हक है, हम लोग का फंडामेंटल राइट है, ये हम छीन के लेते हैं। ये दया व भिक्षा नहीं कि हमको मांगना पड़ेगा। बट बीजेपी और लेफ्ट ये सब लेकर, ये धरना लेकर ट्रोल कर रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बोल रहा है आपके पास तो परमिशन था, तो रात भर क्यों नहीं यहाँ पर बैठे ममता बनर्जी उठकर चले गए। आप तो नहीं देखे है ना, क्योंकि रात भर जो लोग था, हम सारा रात यहाँ पे लेटे हुए थे, हम लोग का फुटेज दिखाई देगा, तो वो अपना जगह था। Whenever you have nothing to do, you have to troll। तो जो कुछ कर नहीं सकता है वो ट्रोल करता है। तो दीदी ने काम किया, दीदी यहाँ पे ठाए बैठे हुए, हम खुद यहाँ पे साक्षी है, क्योंकि हम यहाँ पे सारा रात, सारा भोर तक थे।
ठीक है, जो कोई काम नहीं कर पाता है ना वो दूसरा का काम देके ट्रोल कर सकता है। और ये पहली बार नहीं है कि दीदी को लेके ट्रोल करते हैं। दीदी को लेके ट्रोल करके उनको टीआरपी मिलता है तो खुश रहिए, टीआरपी लीजिए। दीदी टीआरपी के लिए कुछ नहीं करते, दीदी अपने हक के लिए, जनगण के लिए काम करता है। आप एक युवा है, पश्चिम बंगाल का 2026 का विधानसभा इलेक्शन है, आपका क्या मानना है, क्या राय होने वाला है? देखिए, जनागन जनार्दन है, ठीक है। दीदी ने काम किया है, दीदी ने घर घर जाके सुविधा दिया है, भाता दिया है, इतना डेवलप किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दीदी आएगा या नहीं। दीदी चौथे बार विपुल वोट में फिर से आएगा, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगा, यहाँ पे कोई संशय नहीं है। और जो लोग बोल रहे हैं अफवाह उड़ा है, वो पहली बार नहीं है कि उन्होंने हम लोग के लिए ट्रोल किया है। उनको करने दीजिए, दीदी ने अपना काम किया है और बैलेट बॉक्स में जनागन जनार्दन है, अपना वोट देके दीदी का फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बना देगा। पश्चिम बंगाल का युवा का ये मानना है कि चौथी बार के लिए सीएम बन रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब ये गौर से देखिए, और यहाँ पर बड़ा करके ममता बनर्जी का पिक्चर है। सुप्रीम कोर्ट जाने वाला जो जय गया था, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा पिक्चर है। और पीछे भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये जो पिक्चर है, ये लेकर पश्चिम बंगाल में ये दूसरे दिन है जो एसआईआर को लेकर अब धरना पर बैठी है सीएम ममता बनर्जी ने।